डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शंस रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। Construct a triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. एक ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर साइड का। ठीक हो गया? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे? ऐसा करिए, 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट खींचिए। ठीक है, एक साइड आपकी 6 है, दूसरी कितनी है? 7 है। तो यहां से 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए स्केल में। ठीक है, जो आपका कंपास है उसकी नोक 0 पे रख के कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर आप ले लेंगे। तो आपने एक आर्क ऐसे काट दिया। ठीक हो गया? ठीक है ना? आप कंपास लेंगे, प्रकार लेंगे, उसमें पेन से लगा करके स्केल लेकर के तब ये नाप करेंगे। 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींचेंगे। यहां से कितने सेंटीमीटर का आर्क कह रहा हूं मैं? 6 सेंटीमीटर का। और यहां से कितने का? 7 सेंटीमीटर का। तो आप कंपास का जो टिप है उसको यहां पर रख करके 7 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए स्केल में, और यहां पर प्रकार के नोक रख करके इसको करिए। तो ये दोनों यहां पर मिल रहे। तो माना मैंने कहा एक ट्रायंगल आपका ABC है, इस साइड को आप यहां ज्वाइन करेंगे, इस साइड को आप यहां ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका 5 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे? एक दूसरा ट्रायंगल और बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड इन साइड का 7/5 7/5 गुनी हो। ठीक है, माना जैसे ये साइड आपकी 5 है। ठीक है, तो 5 का 5 × 7/5 कितना हो गया? 7। तो उसका बेस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसका 5/7 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। इसका भी 5/7 कितना हो गया? 7 × 7/5। इसका 7/5 कितना हो गया? 6 × 7/5। तो अब क्या करेंगे हम करेंगे डियर स्टूडेंट, यहां से एक्यूट एंगल बनाता हुआ कोई लाइन सेगमेंट खींचेंगे। मैंने कहा एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट BX खींची। ठीक है, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट, या एक एक्यूट एंगल बनाते हुए रे कहेंगे, ज्यादा अच्छा शब्द जो होगा वो रे होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये BX ये हो गया आपका BX। ठीक हो गया? इससे एक्यूट एंगल बनाती है, इसके अपोजिट, इस वर्टेक्स के अपोजिट में। ठीक है, इस BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण खींची। अब कितने भी डिग्री का एंगल? 30, 45 से अंदाज से कर लीजिए। ये 90 होता है ऐसे में, उससे कम का कोई भी एंगल बनाते हुए आपने एक रे खींच ली। अभी 7/5 में बड़ा कौन है? 7 है ना? 7/5 में डियर स्टूडेंट बड़ा कौन है? 7। तो इस पर 7 इक्वल पार्ट लगाइए, 7 बराबर भाग करिए इसमें। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का आप एक वो कर लीजिए आर्क, ऐसे किसी भी लाइन सेगमेंट, किसी भी आर्क लेकर के, कोई भी आर्क लेकर के, तो लगभग 2 सेंटीमीटर ले लीजिए या 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, जैसी इच्छा है। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है लगभग ये। ठीक है,
अब ऐसी जो है इतनी इतनी डिस्टेंस पर आर्क लगाती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरियां सब समान हैं। इसको मान लेते हैं B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये हो गया डिस्टेंस B6, ये हो गया B7। कैसे हैं, किस रूप में है, ये आप किस रूप में है, B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 B5 इज इक्वल टू B5 B6 इज इक्वल टू B6 B7, बराबर हो गई सारे। अब इसमें आप देखिए 7/5 में जो छोटा वाला है 5 देख रहे हैं, ये जो B5 है इसको यहां ज्वाइन कराइए, ये इसको आप यहां ज्वाइन करा लीजिए। मैं डॉटेड में चलिए कर लेता हूं। ये 7/5 में जो छोटा है, 5 छोटा है ना, तो 5 वाले पार्ट में B5 को आप यहां ज्वाइन कराइए, ठीक है। और इस लाइन इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां से लाइन सेगमेंट खींचेंगे। इस B7 से B5C के समांतर एक क्या खींच देंगे, रेखाखंड। इसके समांतर रेखाखंड खींचेंगे, ये आ जाएगा वो, ये इसका नाम है C'। इसके पैरेलल, अब पैरेलल आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पैरेलल तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन सेगमेंट कैसे खींचते हैं। ऐसा आप करेंगे, पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचने के लिए आप क्या करेंगे, जितना एंगल यहां पर बना है इन दोनों के बीच में, जैसे मानो कोई आर्क ले लिया आपने, ऐसे कोई आर्क ले लिया, अब वो आर्क चेंज नहीं करेंगे, B7 के साथ भी ऐसे एक आर्क लगा दीजिए, ऐसे, ठीक हो गया, कंपास को लेकर के प्रकार में। अब जितना ये आर्क उसकी लेंथ है, ये उतनी लेंथ का इसको खींच दीजिए, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन करिए, B7 और इसको आप ज्वाइन करिए, इन दोनों को आप ज्वाइन करिए इसको, और ये जो था ना ये बिंदु, इन दोनों को ज्वाइन करके वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो यहां पर आपका कितना हो गया, ये है आपका, मैंने कहा है C' पॉइंट, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। इस लाइन सेगमेंट को मैंने आगे बढ़ाया, BA को मैंने आगे बढ़ाया, और पॉइंट C' से CA के पैरेलल बिंदु C' से इस CA के समांतर लाइन सेगमेंट बनाइए। अब इसके समांतर कैसे होगा, इसके बराबर एंगल यहां पर बना लीजिए। तो आपने माना कोई आर्क ले लिया यूं, ठीक हो गया, यहां पर बराबर एंगल बनना हो तो इस आर्क को भी आपने ऐसे ले लिया कंपास के साथ प्रकार में। फिर ये नाप लीजिए आप यहां से यहां तक कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से, और ये आपका कट गया। तो जहां पर ये दोनों काट रहे हैं दूसरे को, इसको मिलाया, जिसको आगे आप बढ़ा लीजिए ऐसे। तो जो एक पॉइंट यहां आया, ये आपका A' पॉइंट है। तो जो हमारे पास अब एक ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल, A' B C', A' B C' जो है, इसकी जो साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की साइड का 7/5 है। ये साइड इस वाले ट्रायंगल में इस साइड का 7/5 है, ठीक है, ठीक है। ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड का 7/5 है। तो A' B' C' जो हमारे पास बना, वही तो क्या है, अभीष्ट ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल, इसकी साइड्स, इस वाले जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स का 7/5। तो कंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे कि सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बनाया,
साइड BC के साथ पॉइंट B से एक्यूट एंगल बनाती है, न्यून कोण बनाता हुआ एक रेखा खींच दी, एक रेखा, एक किरण BX खींची, इसके अपोजिट, किसके अपोजिट, एक एक विपरीत दिशा में, एक का विपरीत नीचे की ओर है। फिर क्या किया कि 7/5 में से 7, इस वाले पे 7 इक्वल पार्ट लगाए और इस 7/5 में से जो छोटा वाला है 5, B5 को इस C से ज्वाइन कराया। अभी हो गया। अब B5 C के समांतर B7 से पैरेलल लाइन खींच दी, जो BC को आगे बढ़ाने पर पॉइंट C' पर मिलती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब पॉइंट C' से CA के समांतर लाइन सेगमेंट खींचा और BA को आगे बढ़ाया, जो एक दूसरे को पॉइंट A' पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो A' को, ये तो बना ही हुआ है, A', B और C' रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एंगल आपका कॉमन है, इसका भी एंगल है और इसका भी एंगल है, तो तीसरा एंगल अपने बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपने बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यदि ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स में इक्वल रेशियो आएगा। आप लिख देंगे B5 डिवाइडेड बाय B7। ठीक है डियर स्टूडेंट, B5 ये वाली साइड डिवाइडेड बाय B7 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, इसकी इस साइड और इस साइड में 5/7 का रेशियो हो गया। वही रेशियो किस किस के बीच हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय BC' के बीच में, BC डिवाइडेड बाय BC' के बीच में भी ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC' बाय BC' BB5 का BB5 बाय BB, ओके, ये 5/7 होगा दोस्तों, 5/7 BB5 डिवाइडेड बाय BB7। तो BB5 तो 5 पार्ट है, अरे BB7 7 पार्ट है। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय BC' के। तो B, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो BC' डिवाइडेड बाय BC आपके पास कितना हो जाएगा, 7/5 होगा। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ये तो एंगल क्या है, कॉमन एंगल हो, इसके इक्वल मैंने यहां एंगल बनाया है, तो ये कॉमन एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सिमिलर है, आप लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'BC'। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे BC' बाय BC इज इक्वल टू A' B बाई AB इज इक्वल टू A' बाई AC। इस साइड और इस साइड का रेशियो जब ये सिमिलर हो गए, इज इक्वल टू इस साइड और इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू इस BC' बाई BC। ये बड़ी साइड और ये छोटी साइड का रेशियो, ये साइड और इस साइड का रेशियो, ये साइड और इस साइड का रेशियो सेम होगा। अब ये हमारे पास कितना है, BC' बाई BC, ये 7/5 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो जाएगा BC' बाई BC, A' B बाई AB
इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बाई ए सी इज इक्वल टू 7/5। तो कहने का मतलब हुआ कि बड़े ट्रायंगल की, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड में 7/5 का रेशियो है, इस साइड और इस साइड में 7/5 का रेशियो है, इस साइड और इस साइड में 7/5 का रेशियो है। इस ट्रायंगल की साइड और इस वाले ट्रायंगल की करिस्पॉन्डिंग साइड्स में 7/5 का रेशियो है, ये हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आप लिख लेना कि जैसे जैसे हमने बनाया उसी रूप में कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए, तब जाकर के पूरी मार्क्स मिलते हैं। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया? ये आया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। कैसे? जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेस है 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया? आपने 8 सेंटीमीटर बेस खींच देंगे, ठीक है? स्केल रखेंगे, 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया? बेस हो गया। अब क्या करेंगे, आप देखिए हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कैसे निकालेंगे? ऐसा करते हैं, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूं इस लाइन सेगमेंट का। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लंब समुद्विभाजक, ठीक है? यदि मैं इसको BC लिख दूंगा, क्या करूंगा? लंब समुद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचता हूं जो इस पर परपेंडिकुलर भी और इसको 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है। तो क्या करूंगा, अब आपके पास तो वो रहेगा ना कंपास, प्रकार की मदद से करेंगे। यहां पर प्रकार की नोक रख करके, कंपास के नोक रख करके एक आर्क यहां काटेंगे और एक आर्क आप नीचे की तरफ काट देंगे, ऐसे, ठीक हो गया? उतनी डिस्टेंस का, डिस्टेंस नहीं बदलेंगे, ये आर्क और ये आर्क आपने काट दिया, दोनों आर्क आपकी यहां मिल गई। अभी जहां पर मिल रहे हैं इनको डियर स्टूडेंट आप ऐसे मिला दीजिए, ये, ठीक हो गया? आ गया समझ में? तो ये इसको 2 बराबर पार्ट में भी बांटेगा, 2 बराबर भागों में भी बांटेगा और इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब इस पर क्या करिए, 4 सेंटीमीटर का आर्क काटिए, एक चाप 4 सेंटीमीटर का। आप अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर लीजिए और एक आर्क काट लीजिए, ठीक है? मैं तो जस्ट बाय गेस से कर रहा हूं, आपके पास तो कंपास है, स्केल है, आप उससे यूज करेंगे। तो यहां पर ए हो गया, ए को आपने बी से मिला दिया, ए को आपने सी से मिला दिया, तो जो ABC ट्रायंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC के बराबर होगा, AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों बराबर, ठीक हो गया? AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ठीक हो गया? अब ये तो ट्रायंगल आपने बना लिया, ठीक हो गया? अब इस ट्रायंगल के एक क्या करना है, एक त्रिभुज की रचनाएं कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2। अब 1/2 कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 3/2। एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड इस ट्रायंगल की साइड की 3/2 हो। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? उसी रूप में करना है। तो तरीका क्या है, यहां से आप एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट BX खींचा, एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच दी, न्यून कोण बनाते 30, 35, 40 जो भी खींच दिया। अब क्या करेंगे, इस 3/2 में
जो बड़ा वाला है 3 है ना, तो कोई एक आर्क लेकर के इसके 3 इक्वल पार्ट करिए। मैंने एक आर्क ले ली हूं, आर्क आपकी सेम होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस की, इक्वल। एक आर्क यहां पर हो गया, एक आर्क यहां पर हो गया, एक आर्क आपने यहां पर ले ली, ये बराबर बराबर डिस्टेंस की हैं। ये आपने कंपास से करना है। कोई एक डिस्टेंस ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का एक कट मारा, फिर 2 सेंटीमीटर का कट मार दिया, 2 सेंटीमीटर का कट मार दिया, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको लिख देते हैं B1 B2 और B3, B1 B2 और B3। अब 3/2 में जो छोटा वाला है स्मॉल पार्ट, वो क्या है 2। तो ये जो 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस 2 को इससे मिला दीजिए, मिला दें, B2C हमने ज्वाइन करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक हो गया। अब पॉइंट B3 से B2C के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचा, इस B3 से B2C के समांतर रेखा खींची। अब समांतर रेखा आप कैसे खींचेंगे, इक्वल एंगल बना लीजिए। एक आर्क ले लिया आपने, यूं प्रकार लेकर के एक आर्क ले लिया और यहां पर भी आपने आर्क लगा दिया, ठीक हो गया। अब जितनी इस आर्क की डिस्टेंस है, कंपास में करना है सब प्रकार में, उतनी आप यहां इसे काट लीजिए, ठीक हो गया। तो जहां पर ये दोनों कटेंगे उसको ज्वाइन कराता हुआ एक लाइन सेगमेंट आपने ऐसा खींच दिया, और ये है आपका C डैश। आ गया समझ में, ये हो गया C डैश। अब C डैश से इस AC के पैरेलल लाइन खींचिए। उसके लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, आप जहां तक बढ़ सकता है ये आगे बढ़ा दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, CA के समांतर यहां से लाइन सेगमेंट खींच रहा हूं, CA के पैरेलल यहां से लाइन सेगमेंट। तो पैरेलल कैसे खींचेंगे, इसके पैरेलल यहां से इक्वल एंगल बनाइए। आपने कंपास में एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, उसी डिस्टेंस का आपने एक आर्क लगा देंगे। अब इसको नापिए, ये इतना है, इसको नाप दीजिए डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों आर्क यहां पर काट रहे हैं। अब इसको ज्वाइन करती हुई इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कराता हुआ एक लाइन से इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, ठीक है। ये इसने यहां पर इसको A डैश पॉइंट पर काटा। तो जो ये नया वाला ट्रायंगल बना A डैश BC डैश, ये वाला कौन सा, A डैश BC डैश, ये जो ट्रायंगल बना A डैश BC डैश, इसकी साइड्स और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो ओरिजिनल ट्रायंगल था हमारे पास ABC, इसकी साइड में 3/2 का रेशियो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि BC डैश बाई BC इज इक्वल टू 3/2, A डैश C डैश बाई AC इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। A डैश B बाई AB इज इक्वल टू 3/2, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप, क्या करेंगे, BC के साथ एक्यूट एंगल बनाता हुआ एक रे खींची BX, BC के साथ, या पहले एक ट्रायंगल बनाया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया ABC, ठीक हो गया। BC के पॉइंट B से इस A की विपरीत दिशा में एक्यूट एंगल बनाता हुआ एक रे खींची, ठीक है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ABC का जो शीर्ष है उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में BC के साथ एक्यूट एंगल बनाता हुआ लाइंस एक रे खींची BX, इस पर इक्वल आर्क लगाए, BB1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू BB3 B2 B3, ये बराबर हो गए। क्या क्या बराबर है, BB1 इज इक्वल टू B1 B2, ये कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप, BB3, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। बड़ा वाला क्या था, इसमें 3 था ना, तो 3 कट लगाए इक्वल, 3 बराबर दूरी के आर्क से ये काटा, तो 3 इक्वल डिस्टेंसेस हो गई, BB1 B1 B2 और B2 B3। और इसमें छोटा वाला जो 2 है 2, इस 2 को इस C से ज्वाइन कराया, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर क्या किया, पॉइंट B3 से इस B2C के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचा,
जो कि BC को बढ़ाने पर C' से मिलता है। तो B3 C' आपने ज्वाइन कराया। फिर पॉइंट C' से CA के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचा जो BA को बढ़ाने पर A' पर मिलता है। तो A', आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। A', हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट? ए को ट्रायंगल हो गया, ए को त्रिभुज हो गया, जो जिसको हम चाहते हैं। कहने का मतलब कि इनकी इस बड़े वाले ट्रायंगल की और इसकी साइड्स में 3/2 का रेशियो 1/2। ये साइड इस साइड की 1/2 है, ये साइड इस साइड की 1/2 है, ये वाली साइड इस साइड की 1/2 है। ठीक हो? अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल इसके बराबर है, ये क्या हो गया? दोनों का कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट? आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ BB2 डिवाइडेड बाई BB3 इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास हो जाएगा BB3 डिवाइडेड बाई BB2 इज इक्वल टू 3/2। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? ये एंगल तो कॉमन है, इसके इक्वल हमने यहां पर एंगल बनाया था, ये इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल दोनों का है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब तीसरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो, ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना, ये कॉमन है, ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABC सिमिलर किसके है? ट्रायंगल A', B और C', A', B और C'। तो इनकी साइड्स में भी सेम रेशियो, इसका मतलब हो जाएगा कि BC बाई BC' इज इक्वल टू BC बाई BC' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? AC बाई A', इज इक्वल टू AB बाई A', BC बाई BC', इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड्स इज इक्वल टू AC बाई A', इज इक्वल टू AB बाई A'। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब एक चीज और देखिए, यही किसके बराबर हो जाएगा? दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, समरूप है। तो इसकी इस साइड और इस साइड में भी सेम रेशियो हो जाएगा, जो इस साइड और इस साइड में है, तो इसको आप लिख सकते हैं BC बाई BC'। अब BC बाई BC' कितना है? 2/3 है। BC बाई BC' इज इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज दैट BC' बाई BC इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो BC' और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा भी लिख सकता हूं, इनका सबका रेसिप्रोकल कर लीजिए। BC' बाई BC इज इक्वल टू A', C' बाई AC इज इक्वल टू A', B बाई AC, सबका रेसिप्रोकल कर दिया। BC' बाई BC इज इक्वल टू A', C' बाई AC इज इक्वल टू A', B बाई AB इज इक्वल टू, अभी कितना है? BC' बाई BC, ये है 3/2। ये आपके पास कितना हो गया? 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये जो नया ट्रायंगल बना, इसकी साइड और ये पुराना वाला जो ट्रायंगल, इसकी साइड में 3/2 का रेशियो है। या आप कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं, इसकी साइड्स का 1/2 टाइम्स है। बस इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना है, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने तो सब अंदाज से किया है ना, लगभग। ठीक है, आप कंपास की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से आपको काम करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।